हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पाठशाला। पिछली दो क्लासेस में हमने चैप्टर स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को और उसके बेस को समझा। आज हम फिर कुछ क्वेश्चंस को ऐसे करने वाले हैं जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। हमारा सम इस प्रकार से है कि हमें दिया हुआ है √2 की वैल्यू 1.414। तो हमें बताना है √8 प्लस 2√32 माइनस 3√128 प्लस 4√50 इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमें बताना है। इसे सॉल्व करने का तरीका ये है कि जो 8 है, 8 को आप फैक्टराइज करेंगे, क्या होगा 2 2 4 4 2 8, तो 1 2 का आपका पेयर बनेगा, मतलब ये हुआ 2 2 4 4 2 8। अच्छा 32 को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 4 4 16 16 2 32, तो ये हुआ 2 इंटू 4 4 16 16 2 32 माइनस 3√128 को आप लिख सकते हैं, देखिए होता है 8 8 64 64 2 128, तो ये हुआ 8 इंटू 8 इंटू 2 प्लस 50 को आप 4√50 को आप क्या लिख सकते हैं 5 5 25 25 2 50, तो यहाँ पर ये आपका स्क्वायर से नंबर बाहर हुआ, ये हुआ 2√2, यहाँ से हमारा 4 बाहर हुआ, तो ये हुआ 2 4 8√2, और यहाँ से 8 बाहर हुआ जो 3 से मल्टीप्लाई करके क्या होगा 8 3 24 24√2 प्लस यहाँ पर हुआ ये 5 बाहर 5 4 20√2। अब हमें क्या करना है, पॉजिटिव वाले नंबर्स को प्लस कर दीजिए, ये हुआ 2√2 प्लस 8√2 हुआ 10√2, 10 प्लस 20 30√2, तो ये हुआ 30√2 माइनस 24√2। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि 30√2 में से 24√2 माइनस होगा तो क्या बचेगा, √2 से √2 कैंसिल, बचा 6। सही है, गजब बेच गलत जवाब। क्या होगा, यहाँ पर ये √2 जैसे कोफिशिएंट होता है, वेरिएबल होता है, उस तरीके से हमेशा साथ में रहता है, तो ये होगा 6√2। आंसर क्या आएगा हमारा 6√2। कैसा लगा मेरा मजाक? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब हमें √2 की वैल्यू क्या दी है 1.414, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हुआ 6 इंटू 1.414, तो आंसर होगा हमारा 6 4 24 कैरी 2 6 1 6 प्लस 2 8 6 4 24 कैरी 2 6 1 6 प्लस 2 8, तो हमारा आंसर होगा 8.484। तो ये है हमारा आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/√5 प्लस √3 प्लस 2/3 प्लस √5 माइनस 3/3 प्लस √3। ये हमसे पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसे निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें करना है इनका रेशनलाइजेशन, इनको रेशनलाइज कर देते हैं। तो ये होगा 1/√5 प्लस √3 इंटू √5 माइनस √3 अपॉन √5 माइनस √3 प्लस सेम यहाँ भी होगा 2/3 प्लस √5 इंटू 3 माइनस √5 अपॉन 3 माइनस √5 माइनस यहाँ होगा 3/3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3 अपॉन 3 माइनस √3। देखिए अब यहाँ जब 1 से इंटू करेंगे तो ये बनेगा हमारा √5 माइनस √3, और यहाँ पर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज हो जाती है। तो ये हो गया √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आप इसका 2 से इंटू कर दीजिए, ये हो गया 2 3 6 माइनस 2√5, सेम यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर इक्वल माइनस यहाँ पर क्या होगा 3 3 9 माइनस 3√3 अपॉन यहाँ पर भी क्या होगा 3 का स्क्वायर माइनस ये हुआ हमारे पास √3 का स्क्वायर, तो ये हुआ √5 माइनस √3 अपॉन √5 का स्क्वायर 5 माइनस √3 का स्क्वायर 3 प्लस इन दोनों से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया 2 3 6 माइनस √5 अपॉन 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस √5 का स्क्वायर हुआ 5 माइनस यहाँ पर इन दोनों से 3 कॉमन ले लें, तो 3 3 9 माइनस √3 अपॉन यहाँ पर 3 का स्क्वायर हुआ 9 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो ये बना √5 माइनस √3 अपॉन 2
प्लस 2 इंटू 3 माइनस √5 अपॉन 4 और ये बना -3 इंटू 3 माइनस √3 अपॉन 9 माइनस 3 हुआ 6। 2 से कैंसिल कर दीजिए 4 को 2 टाइम, 3 से कैंसिल कर दीजिए 6 को 2 टाइम। तो सभी का डिनोमिनेटर में 2 आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम 2 आएगा। तो ये हो गया √5 माइनस √6 प्लस 3 माइनस √5, और जब बाहर माइनस साइन है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया, -3 माइनस माइनस प्लस √3। तो सॉरी √5 माइनस √3 था ये प्लस √5 माइनस √5 माइनस √3 प्लस √3 और प्लस 3 माइनस 3 सभी कैंसिल, तो 0/2 मतलब क्या हो गया, 0। तो ये हमारा आंसर आया 0। क्या बात है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम हमारे पास में है √2 इंटू 2 प्लस √3 अपॉन √3 इंटू √3 प्लस 1। इसका मल्टीप्लाई हमें करना है √2 इंटू 2 माइनस √3 अपॉन √3 इंटू √3 माइनस 1 से, और हमें बताना है इसकी वैल्यू की इक्वल क्या होगा। तो देखिए हम न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करें, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। पहले √2 और √2 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, ये हो गया 2। ये बना a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये बनेगा a² माइनस b² का फॉर्मेट। तो ये होगा हमारे पास स्क्वायर ऑफ 2 माइनस स्क्वायर ऑफ √3। इसी तरीके से नीचे √3 का इंटू करेंगे, हो गया 3। यहाँ होगा स्क्वायर ऑफ √3 माइनस स्क्वायर ऑफ 1। तो ये हुआ 2 इंटू 2 का स्क्वायर हुआ 4 माइनस √3 का स्क्वायर हुआ 3, नीचे हुआ 3, √3 का स्क्वायर हुआ 3 माइनस 1 का स्क्वायर हुआ 1। तो ये हुआ 4 माइनस 3 इक्वल 1, सो 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पर 3 माइनस 1 हुआ हमारे पास में 2, 2 3 ज़ा 6, मतलब 2/6। तो 2 3 ज़ा 6, हमारा आंसर आया 1/3। तो ये होगा हमारा आंसर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ a इक्वल हमें दिया हुआ है √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, एंड b की वैल्यू दी है हमें √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। तो हमें बताना है वैल्यू ऑफ a² प्लस b²। a² प्लस b² की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो पहले हम a और b की वैल्यूज़ को थोड़ा ठीक कर लें, इन्हें रेशनलाइज करके। तो a की वैल्यू क्या होगी, ये हो गया √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 इंटू √3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम रेशनलाइज करते हैं तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे, लेकिन बीच का साइन हम यहाँ चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या हुआ, a की वैल्यू हमारे पास में आई, ऊपर हो गया √3 प्लस √2 का स्क्वायर, और नीचे हमारा आइडेंटिटी कौन सी यूज हुई, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये हुआ √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ये हुआ हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, a² मतलब √3 का स्क्वायर 3 प्लस b² √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2ab मतलब 2 इंटू √3 इंटू √2 2। तो ये हुआ 2ab मतलब 2√6 अपॉन नीचे a² माइनस b² √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2। तो ये हुआ हमारे पास 3 प्लस 2 5 प्लस 2√6 अपॉन 3 माइनस 2 इक्वल्स 1। तो ये तो ही हमारी a की वैल्यू। चलिए इसी तरीके से b की वैल्यू निकालें, तो b की वैल्यू क्या होगी, ये होगी हमारी √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2। तो ये होगा हमारे पास। अब b की वैल्यू हमारी बनेगी √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अगेन यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी a² √3 का स्क्वायर 3 प्लस b² मतलब √2 का स्क्वायर 2 और माइनस 2ab, सो हो गया 2√6, और नीचे सेम √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2। तो ये हमारी वैल्यू बनी 5 माइनस 2√6 अपॉन 1। तो ये a की वैल्यू
और ये b की वैल्यू। चलिए अब हमें निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। तो ये क्या होगा 5 प्लस 2 रूट 6 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर। अगेन आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, ये होगा 5 का स्क्वायर हुआ 25 प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए पहले क्या होगा, ध्यान समझिए 2 रूट 6 का इंटू आप 2 रूट 6 से करते हैं तो पहले 2 का 2 से इंटू होता है 4, फिर रूट 2 6 का रूट 6 से होता है 6, 4 और 6 का होगा फिर आपस में 24। तो ये हुआ प्लस 24। फिर यहाँ पर हो गया 2 5 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20 रूट 6 क्योंकि हमने 2ab किया है। सेम यहाँ पर भी हुआ 25 प्लस 24 माइनस 2 5 ज़ा 10 2 ज़ा 20 रूट 6। देखिए ये प्लस 20 रूट 6 और माइनस 20 रूट 6 कैंसिल हुआ। 25 प्लस 24 कितना हुआ 49, 49 ये हुआ हमारा 98। तो ये हमारा आंसर आएगा 98। तो इस तरीके से इसे हम सॉल्व कर। क्या बढ़िया था गुरु, मज़ा आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है इफ a इक्वल अंडर रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 ये अप टू इन्फिनिटी। तो हमें बताना है इसमें कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। हमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। एक में दिया हुआ a की वैल्यू ग्रेटर है 2 से लेस देन है 3, एक वैल्यू दी हमें a की वैल्यू 3 से ग्रेटर, एक वैल्यू दी है इक्वल्स 3, दूसरी एक वैल्यू हमें दी है a की वैल्यू 3 से ग्रेटर 4 से लेस। तो चलिए इसे चेक करते हैं। इसको सॉल्व करने की हमारी एक ट्रिक होती है। यहाँ मान लीजिए कि अंडर रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 ये वैल्यू हम मान ले रहे हैं a के इक्वल। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये हमारे पास बनेगा a इक्वल्स अंडर रूट 3 प्लस a। इस पोर्शन को हमने a मान लिया है। अब हम क्या करें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें। तो उस कंडीशन में a स्क्वायर इक्वल क्या होगा, ये बनेगा हमारे पास 3 प्लस a। ट्रांसपोज कर दीजिए, ये हो गया a स्क्वायर माइनस a माइनस 3 इक्वल 0। अब हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर लेते हैं। तो a की वैल्यू हमारे इसका कोफिशिएंट क्या हुआ हमारे पास में, जो हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है इक्वेशन। तो इससे आप कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आपके पास है 1, b की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू है -3। सॉल्व करें, हमारा फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलिए इसका यूज़ करेंगे तो ये हुआ माइनस, और b की वैल्यू ऑलरेडी क्या है -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू आपके पास है 1 और c की वैल्यू है -3 अपॉन 2 इंटू 1। तो ये हुआ आपके पास हमारी जो a की वैल्यू चल रही है वो क्या हुई, ये हुआ माइनस माइनस प्लस 1। और चूंकि हमें वैल्यू पॉजिटिव लेनी है तो उस कंडीशन में ये क्या होगा, हम से प्लस का साइन यूज़ करेंगे। -1 का स्क्वायर क्या हुआ 1 हुआ, और 4 माइनस माइनस प्लस 4 तीजा हुआ हमारे पास 12 अपॉन 2। तो a इक्वल क्या हुआ 1 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 2। चलिए 13 का रूट देखें तो ये होगा हमारे पास 13.00 कर दें इसे, तो 3 3 9, रिमाइंडर बचा हमारा 4। तो ये हुआ हमारे पास 3 प्लस 3 इक्वल 6, लगभग 6 टाइम। तो 6 6 36, कैरी हुआ 3, 6 36 प्लस 3 39। तो हमारा आंसर कितना होगा 3.6। तो a की वैल्यू क्या हुई 1 प्लस 3.6 अपॉन 2, मतलब a इक्वल हो गया हमारे पास 4.6 अपॉन 2। तो a की वैल्यू क्या आई, a आया हमारे पास 2.3। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा आंसर जिसमें लिखा हुआ है कि a इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। तो ये हमारा आंसर सही होगा। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग। तो रुको जरा, सबर करो। होगा। तो इसको ट्रिक आपको समझ में आई। इसको क्या करना है, आपको इस पार्ट को आप मान लीजिए x के इक्वल, बाकी इक्वेशन को इसको ट्रांसपोज कर देंगे, स्क्वायर को बना देंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको उसकी वैल्यू इजीली मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम।
नेक्स्ट हमारे पास है बाय व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी 21600 बी मल्टीप्लाइड टू हैज मेक अ परफेक्ट क्यूब। हमें बताना है कि किस नंबर से 21600 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो क्यूब बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि पेयर कितने कितने डिजिट के बनने चाहिए, 3 के। चलिए यहाँ पर इसे चेक करें, 21600 2 से डिवाइड करें, ये क्या हुआ, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा 16, 200। कितने बच्चों ने ऐसा सोचा था? आपने सोचा था? बिल्कुल गलत जवाब, गजब जवाब। यहाँ पर क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2 एंड यहाँ पर ये डिवाइड नहीं होगा, 0 टाइम्स, देन 2 8 ज़ा 16, 2 0 0, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 0 0, 2 0 0, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 0 0, यहाँ पर करें 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 से डिवाइड करिए, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10। अब हमारा नंबर कैसा हो गया, ऑड है, इसे 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर हुआ 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये 2 का एक पेयर कंप्लीट हुआ, यहाँ पर हमारा एक 3 का पेयर कंप्लीट हुआ, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ 5 का एक पेयर और एक पेयर हमारा 5, मतलब 5 के पेयर में एक डिजिट कम है, यहाँ 5, यहाँ पर 2 के पेयर में एक 2 कम है। तो हमारा जो नंबर होगा, हमारा जो आंसर होगा, उसमें हमें 2 और 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 2 5 ज़ा 10। तो हमारा आंसर क्या होगा, 10 होगा। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। ये वाली जो मिस्टेक मैंने आपको बताई, ये कॉमन मिस्टेक है, बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं, ये आपको इसे ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने ये स्टेप आपको जानबूझकर इस तरीके से बताई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 681472 और इसका हमें फाइंड करना है क्यूब रूट। तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्यूब रूट फाइंड करने के लिए आप इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टराइज करेंगे, और जैसे हमने स्क्वायर रूट में 2 2 के पेयर बनाए थे, यहाँ बनाएंगे 3 का पेयर। तो ये हुआ 681472, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 0 0, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, देन 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 0 ज़ा 0, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, यहाँ पे हुआ 2 8 16, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 0 0, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पर हमारा हुआ 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। अब ये नंबर हमारा कैसा हुआ, ऑड नंबर हुआ। जब ऑड नंबर है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, फिर हम किससे डिवाइड करते हैं, 3 से। तो 3 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, जिनका सम 3 से डिवाइड होता है। ये नंबर्स हमारे कैसे हैं, इनका सम 3 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर हमारा प्राइम नंबर है 5, लेकिन 5 से सिर्फ कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, जिनके लास्ट में 5 हो या 0 हो। तो यहाँ ना 5 है ना 0, तो ये 5 से भी नहीं होगा। फिर हम 7 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 7 से नहीं होगा। तो हम यहाँ पर जब 11 से चेक करते हैं तो ये होगा 11 1 ज़ा 11, रिमाइंडर 2, 11 2 ज़ा 22, रिमाइंडर हुआ 1, 11 1 ज़ा 11। यहाँ 11 1 ज़ा 11, रिमाइंडर आपके पास हुआ 1, और 11 1 ज़ा 11, तो 11 1 ज़ा 11। तो यहाँ पेयर बना दीजिए, इस पेयर से एक 2, इस पेयर से एक 2, इस पेयर से एक 2, एंड इस पेयर से 11। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, मतलब ये आया हमारा आंसर 88। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। मजा आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, सॉल्व करना है हमें। इस तरीके से हमारे पास लिखा हुआ है 625, इसके ऊपर है क्यूब की पावर, और यहाँ पर हमारे पास रूट में है पावर यहाँ 4 की। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको लिखने का तरीका ये होगा, आप यहाँ लिखेंगे
625 रेज़ टू द पावर 3 और ये नंबर आएगा इसके अपॉन में, मतलब 3/4। चलिए 625 को फैक्टराइज करें तो यहाँ 5 से हुआ, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। यहाँ पर 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो आपने देखा 5 यहाँ कितने टाइम्स आया, 4 टाइम आया। तो हम इसे लिखेंगे 5 रेज़ टू द पावर 4 और पूरे के ऊपर पावर कितनी है, 3 रेज़ टू द पावर 4 की। तो पावर के ऊपर जब पावर होती है तो आप उनका मल्टीप्लाई करते हैं, आपने पढ़ा हुआ है ये x रेज़ पावर m होल पावर n इक्वल्स x पावर m इंटू n। तो ये हुआ 5 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, ये हुआ 5 रेज़ टू द पावर 3, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5। तो क्या हुआ ये 125। तो ये आया हमारा आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट हमारे पास में है 9x² प्लस 25 माइनस 30x कैन बी एक्सप्रेस एज द स्क्वायर ऑफ। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए तो इसे हम देखें। यहाँ पर आप 9x² को लिख सकते हैं 3x² और 25 को आप लिख सकते हैं 5 माइनस। तो कुछ इस टाइप की आइडेंटिटी बन रही है आपके पास, a² प्लस b² माइनस 2ab, जो कि होती है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम पुट करके देखें 2, a की वैल्यू 3x और b की वैल्यू 5। तो ये हो गया 2 3 जा 6, 5 जा 30x। तो ये बिल्कुल फॉलो कर रहा है। तो ये हमारे पास में a की वैल्यू है 3x और b की वैल्यू है 5। तो ये हो गया 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या होगा 3x माइनस 5। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट हमारे पास है अंडर रूट, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, प्लस 14 इक्वल √2601। तो हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यहाँ पर बतानी है कि क्या होगी। तो चलिए मैं इसे मान लेता हूँ कि x लिखा हुआ है, √x इक्वल क्या हुआ प्लस 14 इक्वल 2601, इसका रूट 2601 का रूट निकालें। राइट टू लेफ्ट पेयर बना दीजिए। 26 से छोटा स्क्वायर नंबर हमारे पास है 5, 5 जा 25, माइनस करें 1 0 1। अब ये हुआ 5 प्लस 5 10, बस 1 पुट कर दीजिए। तो ये हो गया हमारा आंसर 51। मतलब हमारे पास आई वैल्यू √x प्लस 14 इक्वल 51। तो √x इक्वल क्या होगा 51 माइनस 14। तो √x इक्वल हुआ 37। तो x इक्वल क्या होगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो ये हुआ हमारा √x का स्क्वायर x इक्वल। अब 37 का स्क्वायर निकालने का तरीका मैंने आपको इसकी भी ट्रिक सिखाई हुई है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए 37 का स्क्वायर आपको कैसे निकालना है। इसे निकालने के लिए आप यहाँ पर 7 का स्क्वायर कर दीजिए 49, यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर दीजिए 9 और इन दोनों का सभी का प्रोडक्ट कर दीजिए। 3 7 जा 21, 21 2 जा 42, 42 को यहाँ प्लस कर दीजिए, यहाँ पर 2 एंड यहाँ पर 4। तो ये हुआ आपका आंसर 9, 4 प्लस 2 6 एंड 9 प्लस 4 13। तो हमारा आंसर कितना आएगा 1369। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। तो ये था हमारा स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट की क्लास का आज का लास्ट सम। अगली क्लास में हम फिर किसी नए टॉपिक को लेकर आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।